हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आप सभी के लिए मैं 16 फरवरी का करंट अफेयर लेकर आ गया हूं। 16 फरवरी का सभी करंट अफेयर लेकर आ गया हूं, जो कि घटे सभी घटनाओं को कवर करेंगे हम। और आज देखेंगे कि कौन सी घटनाएं आपकी घटी है। आज के करंट अफेयर की क्लास में हम ये देखेंगे कि आपकी कौन कौन सी घटना निकल के आई है, जो कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों लेवल की घटनाओं को हम कवर करेंगे। 16 फरवरी का करंट अफेयर आप सभी के लिए मैं लेकर आया हूँ। चलिए शुरू करते आज का करंट अफेयर का क्लास। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो जो पहला न्यूज़ जो आप सभी के लिए निकल के आ रही है, वो निकल के आ रही है अमेरिका से। न्यूज़ निकल के आ रही है, अमेरिका ने भारत को अब F-35 देने के लिए राजी हो गया है। F-35 देने के लिए राजी हो गया है, जो कि 5G है, जो मतलब 5 जनरेशन का जो फाइटर प्लेट है, उससे देने के लिए अब अमेरिका तैयार हो गया है, जो कि तैयार नहीं था। यही जो है ट्रम्प साहब, उन्होंने अपने पिछले टर्म में देने से मना कर दिया था, लेकिन अभी मंजूरी दे दी है कि अब भारत को दिया जाएगा, F-35 दिया जाएगा। ये F-35 के बारे में मैं आपको कुछ विशेष बातें बता देता हूँ। ये बहुत ही महंगा है, क्योंकि 800 करोड़ का एक फाइटर जेट पड़ेगा हमको। इतना हो सकता है, इतना फाइटर जेट एक पड़ेगा, यानी बहुत ही कॉस्टली है। हम अभी अमेरिका को सब्जी बेचते हैं, और सब्जी जैसे छोटे छोटे आइटम्स बेचते हैं, सब्जी फ्रूट्स ऐसे बेचते हैं, और अमेरिका हमें आर्म्स बेचकर, अमेरिका अभी हमारे डेफिसिट में रहता है। मतलब जो हम उसको बेचते हैं तो हम प्रॉफिट कमाते हैं, जिसके कारण अब वो अमेरिका चाहता है कि अब बराबरी किया जाए, जिसके कारण से ये अभी बेच रहा है हमको, समझे। बाकी इसके बारे में हम कुछ आपको विशेष बातें बता देते हैं कि पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रम्प, जो कि अभी बीच में अपनी दौरा किए हैं, गए हैं। पीएम मोदी अमेरिका गए थे, वहाँ पे बातचीत हुई है, द्विपक्षीय बातचीत हुई है। वहाँ डोनाल्ड ट्रम्प ने कहा है कि अब आपको F-35 दिया जाएगा, जो कि 5 जनरेशन का है। इंडिया को जो मिलेगा एक उन्नत किस्म का फाइटर जेट मिलेगा, जो कि रेडार मुक्त होगा, जहाँ के रेडार जो कभी इसको डिटेक्ट नहीं कर सकता। F-35 लड़ाकू विमान, जो कि 5 जनरेशन का है, वो अभी दिया जा रहा है इंडिया को। इसकी जो अगर लागत बताऊं तो 82.5 बिलियन डॉलर आपको यहाँ पर लगेगा। इसकी अगर बात करें एक घंटे की उड़ान की बात करें, 1 घंटे की उड़ान के लिए इसको कम से कम 24 लाख रुपए केवल 1 घंटे उड़ान के लिए लगेगा, समझे। बाकी आप सब देख सकते हैं। बाकी आप सब के लिए बोले तो अगली जो इसकी अपडेट की बात करें, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। आप एक बार में इसे 2800 किलोमीटर की दूरी तय कर सकती है। ये आप सभी के इसकी खर्चा का भी आपका अनुमान हो गया है। ये एक फाइटर जेट है, जो कि बहुत ही खर्चीला फाइटर जेट है। ये हाथी की तरह है, कि हाथी को पालना जिस तरह मुश्किल होता है, उसी प्रकार यह 70,000 किलो वजन का साथ उड़ सकता है। अपने सक्षम है ये उड़ने के लिए। यह एक एंटी रेडिटेट है, जो कि रेडार कभी इसे पकड़ नहीं सकता है। अब पाकिस्तान से लड़ना आसान हो जाएगा, इसके लिए इसे लिया गया है भारत द्वारा। F-35 इंडिया को अभी मंजूरी मिल गई है अमेरिका द्वारा। अमेरिका दे रहा है F-35। बाकी अगली न्यूज़ है अमेरिका की ओर से ही निकल के आ रही है। अगली न्यूज़ ये निकल के आ रही है अमेरिका की ओर से कि ट्रम्प ने सभी देशों पर ट्रैफिक लगाया है। सभी देशों पर ट्रैफिक लगाया है, यानी कि अमेरिका ने कहा है कि अब आप सभी को भी, जिस प्रकार आप मेरे आइटम्स पे जिस प्रकार आप टैक्स लगाते हैं, उसी प्रकार मैं भी आपके इंपोर्ट आइटम्स पे टैक्स लगाऊंगा, ताकि जो कि आपके प्रोडक्ट मेरे अंदर महंगा आए, और जो भी मेरे लोकल से हैं, जैसे कि अमेरिका के जो लोकल इंडस्ट्री है, उसको ग्रो किया जा सके। इसके लिए मेक इन अमेरिका, जिस तरह मेक इन इंडिया हमने शुरू किया, उसी तरह मेक इन अमेरिका, ग्रेट अमेरिका की शुरुआत किया है ये डोनाल्ड ट्रम्प ने, जिसके कारण से अभी उन्होंने शुरू किया है कि अब जिस प्रकार आप हम पे टैक्स लगाएंगे, उसी प्रकार हम भी आप पे टैक्स लगाएंगे। इसके लिए ये सिस्टम शुरू किया गया अभी डोनाल्ड ट्रम्प के द्वारा। सभी ट्रैफिक लगाया गया है, टैरिफ हम पे भी लगाया गया है, इंडिया पे भी लगाया गया है, और इंडिया पे कुछ आइटम्स पे टैरिफ लगाया गया है। बाकी बात करते हैं तो सभी देशों का इसका सामना करना पड़ेगा। हमारी यहाँ पे देख सकते हैं 7 बड़े देशों में से एवरेज ट्रैफिक रेट देख सकते हैं आप, किस पे कितना लगाया गया है। बाकी हम कहें तो इंडिया, जो कि होता है यूएसए को बेचकर हम प्रॉफिट में ही रहता है इंडिया,
तो इंडिया के अब थोड़ा नुकसान सहना पड़ेगा, लेकिन कुछ हालात में जो नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की जो दोस्ती है उसको देखकर जो जियो पॉलिटिक होता है उसमें ना कोई दोस्त होता है ना दुश्मन होता है, लेकिन जो कि मित्रता होती है एक जियोलॉजिकल उसमें देखना होगा कि अब क्या होता है आगे। बाकी अगली जो न्यूज़ आप सभी के लिए निकल के आ रही है वो निकल के आ रही है। अब इंडिया पेश कर रहा है, भारत पेश कर रहा है संसद में संसद में पेश किया जा रहा है। अब इनकम टैक्स बिल पेश किया जा रहा है, इनकम टैक्स बिल जिसके तहत हम 1961 का जो इनकम टैक्स बिल यूज कर रहे हैं उसको अब ख़त्म किया जाएगा। अब नए तरह से इनकम टैक्स बिल को पेश किया जाएगा, नया इनकम टैक्स बिल लाया जाएगा। हम बहुत पुराना अभी पेश यूज कर रहे हैं जिसमें हमें टैक्सेशन को पढ़ने में थोड़ा दिक्कत होती है। अब इस टैक्स बिल को इस तरह सरल बनाया जाएगा कि कोई भी अब इसे पढ़ पाएगा। इनकम टैक्स बिल पेश किया जाएगा 2025 में। अभी सदन के अभी स्थायी कार्य रुका हुआ है, तो अभी 10 मार्च तक के बाद इस बिल को पेश किया जाएगा, समझे। अभी फिर अगली जो न्यूज़ निकल के आ रही है आप सभी के लिए, अगली न्यूज़ है आप सभी के लिए निकल के आ रही है आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की ओर से। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए अभी ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। ब्रांड एम्बेसडर अगर बात करें इंडिया से जो नियुक्त किया गया है, इंडिया से शिखर धवन को यहाँ पे ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंटमेंट मिला है। वहीं अगर बात करें तो आईसीसी की तरफ से चार लोगों को यहाँ पे ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। और जहाँ जो कि आपको मैं अभी यहाँ दिखा देता हूँ कि किनको आपको नियुक्त किया गया है। ब्रांड एम्बेसडर को पाकिस्तान से जो नियुक्त किया गया आप यहाँ पे देखने को आपको मिलेगा, पाकिस्तान से नियुक्त किया गया है। वहीं आईसीसी ने शिखर धवन समेत तीन अन्य खिलाड़ी को चैंपियंस ट्रॉफी के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया है। पाकिस्तान 2017 के विजेता कप्तान सरफराज अहमद को यहाँ पे ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। वहीं अगर बात करें न्यूजीलैंड के दिग्गज गेंदबाज टीम साउदी को यहाँ पे ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। वहीं अगर बात कर दे तो 19 फरवरी पाकिस्तान और दुबई में संयुक्त मेज़बानी में चैंपियंस ट्रॉफी आयोजित किया जाएगा। वहीं इस टूर्नामेंट में राशि $6.9 मिलियन यानी भारतीय रुपये में 60 करोड़ रुपए खर्च होने के अनुमान लगाया गया है। ये आपका न्यूज रहा जो कि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का जो 4 लोगों को अभी दिया गया है ब्रांड एम्बेसडर का दर्जा दिया गया है। बाकी अगर ये पीडीएफ पढ़ना चाहते हैं हमारे टेलीग्राम पे मिल जाएगा। फिर अगली जो न्यूज़ निकल के आ रही है आप सभी के लिए भारत में मौसम की घटनाओं पर जर्मन की रिपोर्ट एक पारिश की गई है। इसके जर्मन वॉच ओवर की रिपोर्ट पास की गई। इसके तहत माना गया है कि कि आप कितनी घटनाएं कहाँ पे घटती है जो कि आपदाएं कितनी घटती है जो कि जियोलॉजिकली है। और आप देखते होंगे कि जो आपदाएं निकल के आती है जो कि जिस पे कंट्रोल किसी मानव का नहीं होता है, वो घटनाएं कितनी किस देश में घटती है इसके बारे में यहाँ पे चर्चा की गई है। तो इस रिपोर्ट में अभी देखने को मिलेगा। इसके बारे में कुछ विशेष बातें भी आपको बता देते हैं। इसके बारे में बताते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं जो इंडिया की बात करें तो इंडिया में आप और यहाँ पे देख सकते हैं इंडिया का जो रैंक दिया गया वहाँ पे सिक्स्थ रैंक दिया गया, 6ठा रैंक दिया गया, इंडिया को 6th रैंक दिया गया है। वहीं अगर बात करें तो इंडिया में जो मौतें हुई है अभी डेथ हुई है जो कि आप देखने को मिलेगा आपको 80,000 डेथ हुई है, 80,000 लोग यहाँ पर मरे हैं। वहीं इकोनॉमिकल लॉस हुई जो इकोनॉमी के पैसे में लॉस हुआ है वो हुआ है 180 बिलियन लॉस हुआ है। आप यहाँ पे देखने को वेल्थ इवेंट सेंस जो कि जो सबसे पहला अपना रिपोर्ट पेश की थी 1993 में सबसे पहले अपना रिपोर्ट पेश की थी, समझे। इतनी नुकसान का सामना करना पड़ा है जिसका रिपोर्ट में अभी निकल के और 6वां स्थान इंडिया का रहा है, इंडिया का 6वां स्थान रहा है। बाकी जो अगली न्यूज़ आप सभी के लिए निकल के आ रही है आप सभी के लिए मगरमच्छ कैटफिश की खोज की गई है। मगरमच्छ कैटफिश की खोज की गई जो कि मांसाहारी एक है। तो आपको बस इसमें सिर्फ इतना ही याद रखना है, मगरमच्छ की एक कैटफिश की खोज की गई है। बाकी अगली जो आप सभी के लिए न्यूज़ है आप सभी के लिए कि अंतर्राष्ट्रीय डार्विन दिवस अंतर्राष्ट्रीय डार्विन दिवस 12 फरवरी को मनाया जाता है। 12 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय डार्विन दिवस मनाया जाता है। डार्विन साहब वो है जिसने
ह्यूमन के बारे में बताया था कि मानव के जीवन के बारे में बताया था, मानव की उत्पत्ति के बारे में बताया था कि एक ही आइटम से सभी मानव की उत्पत्ति हुई है। जो इसे परिवर्तन करेगा वो स्थित रहेगा। इसके बारे में डार्विन साहब ने बताया था, जिसे हम 12 फरवरी के रूप में डार्विन दिवस के रूप में मनाते हैं। इसकी विशेष बातें भी आप जान लें। डार्विन के जन्मदिन पर उपलक्ष्य में हर साल 12 फरवरी को डार्विन दिवस के रूप में मनाते हैं। उनका जन्म 12 फरवरी 1809 में इंग्लैंड में हुआ था, जो कि शॉर्पशायर के स्रवरी में हुआ था। और चार्ल्स डार्विन के सिद्धांत को विकासवाद का सिद्धांत पर इनका जो फैक्ट निकल के आया था, चार्ल्स से डार्विन के सिद्धांत को विकासवाद पर इन्होंने सिद्धांत दिया था, जिसका ये कहना था कि अब जो कि ह्यूमन है यानी कि जो मानव है वो किसी एक आइटम से बना है। विकासवाद का जनक माना जाता है इन्हें डार्विन का विकासवाद का जनक माना जाता है। ये आपको याद होना चाहिए, क्योंकि ये कई क्वेश्चन पूछा गया है। इसको आपको ज़रूर पढ़िएगा। बाकी अगर आप बात करते हैं कि जो क्वेश्चन आपको किस प्रकार देखने को मिलेगा, क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। जो क्वेश्चन है आपको इस प्रकार देखने को मिलेगा कि F-35 लड़ाकू विमान किस पीढ़ी का विमान है, और इसके द्वारा किसके द्वारा विकसित किया गया है। क्या चौथी है या पाँचवीं है, या छठी पीढ़ी की है, या पाँचवीं पीढ़ी की है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा, पाँचवीं पीढ़ी का, फिफ्थ जनरेशन का ये F-35 विमान है, जिसे बनाने का काम करता है एयरबस इसे बनाता है, जो कि अमेरिका की एक बड़ी कंपनी है डिफेंस में। फिर अगली जो न्यूज़ है आप सभी के लिए, और अगला न्यूज़ के जो क्वेश्चन है इस प्रकार है कि किस देश ने भारत पर जैसे को तैसा, यानी कि जो कि टैरिफ लगाया है कि आप जिस प्रकार मुझ पर टैरिफ लगाएंगे उसी प्रकार मैं आप पे टैरिफ लगाऊंगा। समझे, इंडिया और यूएसए। तो इसका आंसर हो जाएगा आप सभी का सी हो जाएगा, सी। अमेरिका ने इस पर टैरिफ लगाया है इंडिया पर। बाकी अगला न्यूज़ है इस प्रकार के निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत से निर्यात किए जाने वाले फलों और सब्जियों का सबसे बड़ा खरीदार है। सब्जी और फल हम कहाँ पे सबसे ज़्यादा निर्यात करते हैं? क्या वो रूस है, चीन है, जर्मनी है, या अमेरिका है? तो इसका आंसर आप सभी का डी हो जाएगा। हम अमेरिका को हम सबसे ज़्यादा सब्जी और फलों का निर्यात करते हैं, जिससे हम प्रॉफिट में रहते हैं हमेशा। बात करते अगला जो न्यूज़ आप सभी के लिए, उसका क्वेश्चन है कि आयकर विधेयक 2025 हम आज जो पेश कर रहे हैं, जो कि अधिनियम 1961 का अधिनियम था, उसको चेंज करके उल्लिखित पिछले वर्ष, मतलब पिछला फाइनेंशियल ईयर, उस शब्द को चेंज करके क्या नाम दे रहे हैं? पिछला वर्ष को नाम चेंज करके क्या, कौन सा वर्ष नाम दे रहे हैं? क्या वह रिटर्न वर्ष दे रहे हैं, क्या कर वर्ष दे रहे हैं, या वित्तीय वर्ष दे रहे हैं, या अवधि वर्ष दे रहे हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आप सभी का कर वर्ष के रूप में हम दे रहे हैं इसको। नया नाम चेंज करें, पिछला वर्ष का नाम शब्द को चेंज करके अब कर वर्ष कहा जाएगा। बाकी अगला क्वेश्चन आप सभी का इस प्रकार है कि हाल ही में चैंपियंस ट्रॉफी के लिए निम्न में से किस भारतीय क्रिकेटर को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो इसका क्या सरफराज अहमद है, क्या सुरेश रैना है, या आशीष नेहरा है, या शिखर धवन है? तो इसका आंसर ए हो जाएगा। शिखर धवन को अभी आईसीसी की तरफ से ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है, आईसीसी की ओर से। आईसीसी का अगर अभी चेयरमैन को सचिव कौन बना है, आपको कमेंट बॉक्स में जवाब देना है, समझे। बाकी अगली क्वेश्चन आप सभी के इस प्रकार है, निम्नलिखित में से मगरमच्छ कैटफिश का वैज्ञानिक नाम क्या है? आपको इसको भी कमेंट बॉक्स में आपको जवाब देना है। बाकी आप सभी का ये क्लास है, आप सभी को आपको मिल जाएगा हमारे गुरुग्राम टेलीग्राम चैनल पर। आपको ये पीडीएफ देखने को मिल जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड करके इसे पढ़ सकते हैं। बाकी अगर क्लास आपको अच्छा लगा तो हमारी क्लास को लाइक कीजिए, और जितना हो सके शेयर ज़रूर कीजिए, और वीडियो अगर अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जैसे ही आपके नए करंट अफेयर की क्लास में आप सभी के लेके आता रहूँगा। और मैं अभी आप सभी के लिए वीकली करंट अफेयर क्लास भी शुरू कर दिया हूँ, तो हर वीकली करंट अफेयर की क्लास में आप सभी के लिए लेकर आता रहूँगा, तो उसे ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। बाकी अगर क्लास अच्छा लगा तो हमारे क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं अगले क्लास में।